कबाड़ कभी बेकार नहीं जाता। जी हाँ, एकदम आप लोग सही सुन रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका इस्तेमाल हम लोग दोबारा नहीं कर पाएंगे। मैं जिस मंडप के पास आकर खड़ा हूँ, बता दूँ सबसे पहले नैहाटी का ये भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पूजा मंडप थीम है, भारत माता सेवा समिति। और ठीक इस पूजा मंडप थीम को देखने के लिए आप लोगों को आना होगा नदिया मिल काट पुल के एकदम सामने नज़दीक में ये पूजा मंडप थीम बन रहा है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में क्यों बोला कि कबाड़ कभी बेकार नहीं जाता, तो इस मंडप का निर्माण ही है कबाड़ वाले चीज़ से लेकर हो रहा है। यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा साइकिल का जो चक्के का रिंग होता है, जब वो डैमेज हो जाता है तो लोग उसको फेंक देते हैं, लेकिन कोई नहीं सोचा होगा कि फेंका हुआ चीज़ का इस्तेमाल करके इतना सुंदर सुंदर कलाकारी जो है वो दिखाया जा सकता है। वो आप लोग देख पा रहे हैं। अभी ये ट्रेलर दिखाया हूँ आप लोगों को, ये पूरा पूजा प्रांगण में जितना चीज़ आप लोग देख पा रहे हैं ये सारा वेस्टेज चीज़ है। एक इंसान यूज़ करने के बाद जब उसमें डिफ़ॉल्ट आता है, डिफेक्ट आता है, तो वो फेंक देते हैं। वो सारे चीज़ों को उठाकर कलाकारियों का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि पश्चिम बंगाल का जो उत्सव है, महज सिर्फ देवी देवताओं का पूजा नहीं किया जाता है, उत्सव में कलाकारियों का प्रदर्शन किया जाता है। और इस बार भारत माता सेवा समिति जो कलाकारियों का प्रदर्शन कर रही है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। एक चीज़ दिखाने का प्रयास करता हूँ। कपड़ा, आप लोग जब जाइएगा दर्जी के पास, तो जब आप लोगों का कपड़ा बनता है तो कपड़ा काटने के वक्त छोटा छोटा जो वेस्टेज कपड़ा फेंक दिया जाता है, छोटा छोटा, देखिए उस चीज़ का इस्तेमाल करके यहाँ पर कुछ कलाकारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब ये तो मंडप पूरा होने के बाद ही पता चलेगा। एक तरफ अगर और मैं दिखाऊं इधर, तो टीना जो होता है उस टीना का इस्तेमाल करके यहाँ पर डमी इंसान के स्ट्रक्चर को, पुतले को बनाया गया है। तो सोच लीजिए मंडप बनने के पहले का जो पार्ट्स जो है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, जो देखने में इतना एक्साइटेड है, तो मंडप बनने के बाद कैसा दिखेगा ऊपर आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो कारीगर है दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस मंडप को खड़ा करने के लिए। और मंडप के सामने का जो दृश्य है वो पक्षियों से और मछलियों से डेकोरेट किया जा रहा है। अब इस पर रात के टाइम पर लाइटिंग का जब इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो अलग ही वाइब क्रिएट होगा। और ये एक ऐसा मंडप है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ कबाड़ के ज़रिए हो रहा है। लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, टीना का, प्लास्टिक का बोतल बोलिए, फटे पुराने कपड़े बोलिए, मतलब जितने तरीके का वेस्टेज चीज़ है वो सारे वेस्टेज चीज़ से इस मंडप का निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगेन एक ग्रेट सल्यूट करूंगा भारत माता सेवा समिति के क्लब के सारे मेंबर को, जो इतना भव्य और बेहतरीन थीम सोचे हैं बनाने के लिए। और अगेन एक बहुत बड़ा सल्यूट करूँगा सारे कारीगर को, क्योंकि कारीगर अगर नहीं रहते तो इतना अच्छा बेहतरीन थीम हम लोगों को देखने नहीं मिलता। जो उत्सव है, जो फेस्टिवल है, हम लोग एंजॉय करते हैं तो कारीगर के बदौलत ही करते हैं। कारीगर अगर नहीं रहते तो इतना अच्छा बेहतरीन कलाकारी जो है हम लोगों को देखने नहीं मिलता। मंडप के भीतर थोड़ा लेकर चलता हूँ, और मंडप के भीतर का जो कार्य है, निर्माण कार्य कितना दूर तक बनकर कंप्लीट हुआ है वो दिखाने का मैं कोशिश करूँगा। मंडप के भीतर का कलाकारी आप लोग देख पा रहे हैं। सच में एक चीज़ देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। बाहर में आप लोगों को दिखाया साइकिल के चक्के का जो रिंग होता है उसका इस्तेमाल करके कलाकारी किया जा रहा है। मंडप के भीतर अगर मैं बोलूँ तो साइकिल के चेन और साइकिल का वो जो चेन में चक्का रहता है उसका इस्तेमाल करके, मतलब एक से एक बेहतरीन वेस्टेज चीज़ का इस्तेमाल करके इस मंडप को बनाया जा रहा है। ऊपर एक बार सीलिंग दिखाने का कोशिश करूंगा। कारीगर जो है दिन रात मेहनत करके इस मंडप को निर्माण करने में लगे पड़े हैं। फ़िलहाल हम लोगों का बस इंतज़ार है और 3 दिन के बाद पूरे नैहाटी शहर में सारे पूजा मंडप थीम का ओपनिंग हो जाएगा। और लगातार 4 दिन जो हम लोग माँ काली का आराधना करेंगे, बैक टू बैक फुटेज आप लोगों को दिखाता ही रहूँगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नैहाटी शहर के कोई और नेक्स्ट पूजा मंडप थीम के पास। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।